प्रश्नावली 6.1 का दूसरा प्रश्न। सवाल को पढ़ना पड़ता है और समझना पड़ता है, दिमाग की बुद्धि लगाना पड़ता है, तब सवाल समझ में आता है। रेखाएं एक्स वाई, चित्र में रेखा एक्स वाई ये वाली रेखा, और एम एन दूसरी रेखा हो गई एम एन रेखा ये वाली रेखा बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। एक्स वाई रेखा और एम एन रेखा एक दूसरे को बिंदु ओ पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, मतलब काट देती है। यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री हो, कोण पी ओ वाई ये वाला कोण समझो, कोण पी ओ वाई मतलब ये वाला कोण, कोण पी ओ वाई ये वाले कोण का मान कितना दिया है? 90 डिग्री हो। कितना हो? 90 डिग्री हो। और कोण ए ये वाला कोण ए और कोण बी ये वाला कोण बी, कोण ए इसको अनुपात पढ़ते, डबल बिंदु को अनुपात, कोण ए अनुपात कोण बी, कोण ए और कोण बी का अनुपात कितना दिया हो? 2:3 दिया हो। कितना दिया हो? 2:3। तो अगर ऐसी बात है कि कोण ए और कोण बी का अनुपात, कोण ए और कोण बी का अनुपात 2:3 है, तो कोण सी का पता लगाओ, कोण सी का मान ज्ञात करो। सवाल ने ये कहा है। सवाल समझ में आ गया? अब हल करेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। और क्या दिया है? हमको दिया है A अनुपात B बराबर 2:3। अनुपात का मतलब बटा भी होता है, मतलब A बटा B बराबर 2/3। देखो A बटा B बराबर 2/3, A बटे B बराबर 2/3। क्लियर? अब यहां से A का मान निकालो, मतलब बराबर की इस तरफ सिर्फ A को बस रहने दो, बाकी सबको बराबर के उस तरफ कर दो। A का हो गया यहाँ पर A, और बराबर किस तरफ B काय में है? बटे में है। बराबर किस तरफ B काय में है? बटे में है, मतलब भाग में है। काय में है? भाग में। बराबर किस तरफ B काय में है? भाग में है। भाग में तो बराबर किस तरफ यदि कोई संख्या बटे में है, बराबर किस तरफ यदि कोई संख्या भाग में है ना, तो उसको अपन उस तरफ ले आएंगे तो वो गुणे में हो जाएगी। काय में हो जाएगी? गुणे में। A का हो गया A, बराबर का बराबर 2/3 का 2/3, बराबर किस तरफ B बटे में थी, उस तरफ काय में चल गई? गुणे में। तो क्या हो गया यहाँ पर? 2 गुणित B बराबर 2B हो गया, और बटे में 3 का 3, और यहाँ पर A का A। क्लियर? बराबर किस तरफ कोई संख्या बटे में है, उस तरफ जाके कायम हो जाती है गुणे में। इसको हमने समीकरण 1 नाम दिए। क्या नाम दिए? समीकरण 1 नाम दिए। क्लियर? अब यहां पर एक सरल रेखा बन रही है एक्स वाई। क्लियर? और यहां पर यहां से लेकर के पूरा यहां तक का जो कोण है वो पूरी सरल रेखा पर बना हुआ कोण है। यहां से लेकर के यहां तक का जो अपना पूरा कोण है, क्लियर? ये पूरा सरल रेखा पर बना कोण है। और सरल रेखा पर बना पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? मतलब इतना धन इतना धन इतना बराबर इतना पूरा हो गया। और पूरे का मान कितना? 180। इतना मतलब कोण B, इतना मतलब A, और इतना मतलब ये कोण हो गया आपका POY। कोण कौन सा? POY। और सबको जोड़ दे, A धन B धन कोण POY ये वाला, तो कितना हो गया आपका? 180।
हो गया 180। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ये तीनों के तीनों कोण एक्स वाई रेखा, कौन सी रेखा? एक्स वाई रेखा के बिंदु O, ये बिंदु O है, एक्स वाई रेखा के बिंदु O के एक ही तरफ बनने वाले कोण हैं। कैसे कोण है? एक ही ओर बने हुए क्या है? कोण है। इसीलिए यहां पर ऐसा हुआ है। क्लियर? इस बिंदु के एक ही तरफ बने हैं ना कोण, इसलिए ये वाला धन ये वाला धन ये वाला बराबर कितना? 180। क्लियर? अब देखो, ए का ए, बी का बी, ए का हो गया आपका ए और बी का हो गया आपका बी। ए का हो गया आपका ए और बी का हो गया आपका बी। और कोण POY को सवाल में ही कोण POY का मान कितना दिया है? 90 दिया है, 90। तो कोण POY के स्थान पर कितना रख दिया मैंने? 90 बराबर 180 का बराबर 180। ए धन बी का ए धन बी बराबर किस तरफ? 90 काय का है? धन का है। उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा? ऋण का। हो गया ऋण का। ए धन बी का ए धन बी, 180 में से 90 घटाओ, कितना बचा? 90। कितना बचा? 90। क्लियर? अब ए का मान कितना दिया है? ए का मान 2b/3 दिया है। कितना दिया है? 2b/3 दिया है। तो ए का मान कितना रख देंगे हम? 2b/3 रख देंगे। क्लियर? धन का धन और बी का बी। आ रहा समझ में? अरे बराबर किस तरफ? 90 धन का, उस तरफ जाके ऋण का हो गया। 180 में से 90 का कितना बचा? 90 बचा। ए का मान कितना दिया है? ए का मान ये निकाले ना, ए का मान 2b/3 है। तो ए का मान कितना रख दिए? ए का मान 2b/3 रख दिए। धन का हो गया धन और बी का हो गया बी और बराबर कितना है? 90। क्लियर? अब क्या हो गया? कौन बात कर रहा है पीछे? क्या समस्या है? बी के बटे में कुछ नहीं है। कितना मान लिए हमने? एक मान लिए। अब मैं बाहर कर दूंगा। अब 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे। किसका लेंगे? 3 और 1 का लघुत्तम। तो 3 और 1 का लघुत्तम कितना आता है? 3। 3 और 1 का लघुत्तम कितना आता है? 3। आ गया 3। अब 3 में 3 का भाग दो, कितने बार जाएगा? 3 का पहाड़ था, बोलो 3 से आगे ना बढ़े। 3 1 कम 1 बार गया। उस 1 का गुणा 2b में करो तो 2b 1 कम 2b। धन का धन। अब इस 3 में 1 का भाग दो। 1 का पहाड़ था, बोलो 3 से आगे ना बढ़े। 1 1 कम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3 बार गया। उस 3 का गुणा 20 से करो तो 3 गुणित भी 3 भी हो गया। या सरल भाषा में 3 और 1 का लघुत्तम आ गया 3। 1 का गुणा 2b में कर दिए, 2b 1 कम 2b, धन का धन और 3 गुणित b का हो गया यहाँ पर 3b। क्लियर? अब बराबर 90 का बराबर 90। इसके बटे में कुछ नहीं, अपन ने क्या मान लिए? 1। अब तिर्यक गुणा हो जाएगा। कौन सा गुणा हो जाएगा? इसका गुणा इसके साथ। क्लियर? और इसका गुणा इसके साथ। तिर्यक गुणा। तिर्यक मतलब ये तिर्यक, तिरछा गुणा है ना। इसका मल्टीप्लाई 1 से कर दिए तो 1, इसका मल्टीप्लाई 1 से करने पर जैसे का वैसा है ना, बराबर का बराबर। और 90 का गुणा अपन किससे कर दिए? 3 से। तो यहां पर हो गया 90 गुणा 3। अब 2b और 3b कितने भी? 5 भी जाएंगे ना, वही वाली स्टाइल। 2 बॉयस और 3 बॉयस, कितने बॉयस हो गए? 5 बॉयस हो गए ना, है ना। तो 2b और 3b कितने भी? 5 भी बराबर का बराबर। और 9 तिया 27 और 0 का 0 बराबर किस तरह? 5 गुणे में था, इस तरह 5 काय में आ गया? बटे में। अब भाग देंगे हम। 270 में 5 का भाग दिए 54 आया। काटना सीखो। 5 1 कम 5 का पहाड़ से पढ़ो 27 से आगे ना बढ़े। 5 27 में से 25 कितना बचा?
2 और 2 पे शून्यम 0। अब 5 का 5 था बढ़ो 20 से आगे ना बढ़े, तो 5 चौ कितना आ गया 54। बी का मान कितना आ गया, ये बी का मान कितना आ गया 54 आ गया 54। दिमाग, ये एक सरल रेखा है क्या, ठंडे दिमाग से, ये एक सरल रेखा है क्या, है, क्यों नहीं है, सीधी रेखा नहीं दिख रही है ना सरल रेखा। और सरल रेखा पर ये पूरा कोण कितने का होगा, 180 का होगा। सरल रेखा पर ये पूरा कोण कितने का होगा, 180। और 180 में से अगर इतना 54 है तो ये कितना बचेगा, 180 में से अगर ये 54 है, 180 में से अगर ये 54 चला गया तो ये कितना बचा, है ना, घटा दी सिंपल। अरे एक टोटल 180 रुपए है, 180 रुपए में से इसके पास 54 रुपए है, तो इसके पास कितने रुपए बचे, 180 माइनस 54, और 180 में से अपन ने 54 घटा दिए, कितना बचा 126। सिंपल भाषा में ये वाला, ये पूरा 180 है, मतलब कोण B और कोण C, कोण B और कोण C, और दोनों का योग कितना होगा 180। कितना होगा 180। क्यों होगा 180, क्योंकि ये एक सरल रेखा है, MN सरल रेखा है, और MN के बिंदु O पर, MN के बिंदु O पर एक ही ओर के बने हुए क्या है, ये कोण है। क्लियर। अब कोण B का मान कितना है, कोण B का मान हमने 54 निकाले, B का मान कितना रख दिए 54, धन C का धन C, 180 का 180, बराबर किस तरफ 54 धन का है, उस तरफ जाके 54 हो गया ऋण का। 180 में 54 का कितना बचा 126, और C का मान कितना आ गया 126। यही निकालना था, C ज्ञात करो, तो C का मान कितना आ गया 126, और यही हो गया आंसर। उतार लो जिसका नहीं हुआ उतार के।